हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। हेलो। हेलो। आनंद जी बात कर रहे आनंद जी बात कर रहे हैं, बताइए कैसे परेशान किया। हैं? अरे सर, माफी चाहते हैं आनंद जी आपको परेशान करने की। आनंद जी, पेमेंट है सर आईडीएफसी कार्ड की सर, कब तक अच्छा, होगी पेमेंट? मैनेजर साहब बोल रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं आनंद जी, हाँ जी हाँ जी सर। मैनेजर साहब बोल रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं? बैंक बैंक से बोल रहे हो क्या? हाँ जी डायरेक्ट सर। अरे वाह, क्या कहने में। आप बताइए मैनेजर साहब, कलेक्शन कैसे चल रहा है? सब बढ़िया है? बैंक में कुशल मंगल है? अरे बुरा हाल है भाई। क्यों, क्या बुरा हुआ? हाल है आनंद जी, फिलहाल तो कस्टमर कहाँ कोई देता है पैसा लेके, कहाँ है जितना रिक्वायरमेंट बैंक मांगता है उतना तो कोई कर नहीं रहा, पैसा देता है। क्यों, फोर क्लोज कर रहे हैं क्या सब? कहाँ दे रहा है कस्टमर, तो सेटलमेंट नहीं करवा रहा तो फोरक्लोज देना ही नहीं चाह रहा कुछ। नहीं, ऐसा तो नहीं इसमें जो होगा, वरना बंदा ऐसा तो जैसे ज्यादातर मतलब कस्टमर कर रहा होगा लेकिन लॉस नहीं हो रहा होगा आपका, वरना आप लोग देते ही नहीं, देने ही बंद कर देते। ये लॉस का पैसा है सर जो रिकवर किया जाता है, 4 महीने 3 महीने का लॉस का रिकवर लोग यूज करते हैं। अब जिनकी इंटेंशन है, फिर लोग कहते हैं मेरे पास 10 करोड़ की फाइल है, 10 करोड़ में से अगर किसी को कॉल करता हूँ यही कहता है जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, यही कहता 10 करोड़ की फाइल संभाल रहे हैं आप? है। और बताइए सर, तो कुछ नहीं है, 100 करोड़ का पूल है हमारे पास। अच्छा। पूरा पूरा पैन इंडिया 1,000 करोड़ संभाल। नहीं, वैसे तो मेरे समझ हिसाब गया। से लग नहीं रहा आपको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि अगर लॉस होता ना तो आप लोग आगे देने ही बंद कर देते कार्ड वगैरह। कार्ड तो उनको मिलता है ना जिनका सिविल बेस्ट रहता है। हाँ, तो वो तो सिविल अपना पे। काम सेल्स, देखिए सेल्स अपना काम करती रहेगी, कलेक्शन अपना काम रिकवरी का करती है, सेल्स अपना बेचने का करती है। अच्छा, तो ये जो वो आपके पास 100 करोड़ या 10 करोड़ की जो भी फाइल है, क्या अच्छे बंदे नहीं है क्या? नहीं, इसमें सर देखो, अब रेजुलेशन बैंक मांगता है इसमें से 40%, 50%, 60%। हाँ, समझते हो ना? रेजुलेशन मतलब 10 करोड़ की फाइल में अगर 50 का नंबर मांग रही है, कंपनी कह रही है, बैंक कह रहा है तुम इसमें से 50 लाख, 1 करोड़ में से 50 लाख निकाल के दो कम से हाँ। कम, तो उनका डाटा मतलब उनका लॉस के रिकवर होगा, लॉस रिकवर होता है। पर इतना हो नहीं पाता, कस्टमर इतना देता नहीं। 50 बैंक मांगती, 30 लाख रुपए मुश्किल से निकलता है 1 करोड़ की फाइल से, आप नहीं, बताइए। उसमें आपका जो 1 करोड़ है, उसमें इंटरेस्ट भी तो काफी चढ़ जाता है, कई लाख का तो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट कहाँ होता है ना, आप बताओ, मेरी बात समझना। आपने 1 लाख रुपए का कार्ड लिया, हाँ, आपने 1 लाख पूरा यूज कर लिया, समझ हाँ। गए? सर पहली बात पता है कि आजकल लोग क्रेडिट कार्ड रखते तो पर यूज करना नहीं आता ना, दिक्कत तो पब्लिक की ये है। अब बंदे क्या है ना, फंसी फंसी में कार्ड तो ले लेते हैं, ठीक है आनंद जी, उनको हाँ, यूज नहीं करना आता, वो फंस जाते हैं। फंसते तो इंटरेस्ट लगता है, उनको लगता है कि बैंक इंटरेस्ट लगा रहा है। इंटरेस्ट तो पूरे बैंक का एक ही है ना, 3.5%। 1 लाख पे 3,000 पे आएगा और 18% जीएसटी, 3,500 4,000 पे इंटरेस्ट लगता है एनुअल पर मंथ का, ठीक है ना? आपने 1 लाख रुपए यूज किया हाँ। 25 तारीख को, और अगली 25 तक आपको पे करना है। सिंपल सी बात है, आप 1 लाख अगले 25 तक पे कर दीजिए, आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर कस्टमर क्या करता है, 25 तारीख को पेमेंट करी, वो अपनी उसी 25 के बाद करता है, वो चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर। उसको लगता है फिर लेट फीस लगती है, पेनल्टी लग जाती है, जीएसटी ऐड लगा देते आप हैं, लोग 4-5 दिन 15 तक दिन ऐड से हो। शुरू के कॉल करते नहीं हो कस्टमर को? 15 दिन नहीं होता सर, वो अथॉरिटी हाँ, नहीं रहती ना। हाँ, 15 दिन के वो बाद करते हो कॉल? हाँ, 15 दिन के बाद कॉल्स होती है, और जिसमें से भी पहला जो नया कस्टमर होता है हाँ। उसको 40 दिन मिलते हैं पेमेंट करने के। 40 दिन? हाँ। तो 40 दिन इंटरेस्ट तो लगता होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जो न्यू यूजर होता है क्रेडिट कार्ड का, वो हाँ, जब कार्ड यूज कर लेगा, हाँ। कार्ड यूज कर लेगा तो 40 दिन बाद पेमेंट करता है, फर्स्ट मंथ। अच्छा, उस पर उसके इंटरेस्ट नहीं बाद लगता हाँ, फिर? हाँ फर्स्ट मंथ ही देता है। उसके बाद फिर रेगुलरली जो सिस्टम बनता है, जनरेट होता है, वो बिल के अकॉर्डिंग, तो जैसे जैसे 15 का मान बिल लो, बनता है। अगर आप मैंने लोन ले लिया, आपका 15 दिन तक नहीं दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा? 15 दिन के बाद लगता है इंटरेस्ट, या उसमें 15 दिन के हाँ अंदर वो बिल, लगेगा? हाँ वो 15 दिन के बाद लगता है, जब आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो जाती है ना, जब लगता है। अच्छा, आप अगर एसबीआई से आप बोल रहे उसके, हो ना? नहीं नहीं, आईडीएफसी से सर, आईडीएफसी। आईडीएफसी। आपका नाम? आशुतोष नाम है। आशुतोष। मैं सर आपसे बात करके अच्छा लगा। अरे आपसे भी वाले मुझे। कई बार सर क्या होता है, कभी कभार चीजों की नॉलेज नहीं होती, कस्टमर्स क्या करते हैं बेचारे, कार्ड क्या है, सेल वाले चेप देते हैं बंदों को कार्ड। हाँ, सेल्स वाले क्या करते हैं, चेप देते हैं कि नहीं सर आप यूज करो। अब एक तो होता है कार्ड लाइफ टाइम फ्री, एक तो होता है कि चलो ये ले लेते हैं, लाइफ टाइम में जरूरत पड़ेगी, पैसा तो लगना नहीं है साल में। अब एक और कार्ड ऐसे भी होते हैं जिन पे साल का इंटरेस्ट लग जाता है 4,000 रुपए का, एक बिना लिए? साल एक, हाँ बिना यूज किए, साल का इंटरेस्ट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में 4,000 साल का। और अब जो सर क्रेडिट कार्ड वो लोग यूज करते हैं, जैसे डेबिट यूज करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड वो यूज करते हैं जिनके पास पैसा है,
इसको पता है मेरे सोर्स अच्छे हैं, मैं यूज निकाल सकता हूँ यहाँ से, उसके एक दो इनकम है। एक देखो नौकरी वाला बंदा तो कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेगा। वरना तो वो देखो ईएमआई बनवा लेगा, अगर निकाल भी नहीं पाई ईएमआई दे हाँ, देगा। ईएमआई निकाल लेगा, फिर बंदा बेचारा घर चलाएगा, अपनी फैमिली देखेगा, या फिर ये तो दिक्कत हो जाती है। फिर बेचारा क्या करता है, सेटल कराता है। अब बैंक सेटल 70 भी करता है, 50 में भी करता है, चीजें है उसके अकॉर्डिंग होती है सब चीजें। तो क्या तो होता है, वो चीजें खराब हो जाती है, फिर लाइफ टाइम सिविल खराब हो जाता है। तो सारे लोगों मैनेजर को साहब, जैसे कि मान लो मैंने कार्ड लिया जिसपे ईयरली 4, जो आप बता रहे हैं 4% का इंटरेस्ट लगता है, तो जैसे हाँ, अगर मान लो मेरे पास 4 लाख का कार्ड है, मैं बिल्कुल यूज ना करूँ, तो आपका 4 के हिसाब से 16,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा 8 साल। साल का 16,000 पे 100% लगेगा उसके ऊपर। अगर वो लाइफ टाइम कार्ड फ्री है तो नहीं लगेगा, अगर नहीं है तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, ऐसा होता है। वैसे ये जो कार्ड मिलते हैं जो लाइफ टाइम फ्री नहीं होते, इनकी लिमिट क्या होती है? वो लिमिट तो सर आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग है, आपके ऊपर है। किसी अच्छी कंपनी में काम और करते हो इनका 11 टाइम लाख क्या से होता ऊपर है? कार्ड मिलता। टाइम क्या होता 11 है? लाख से क्या मतलब? टाइम इनका टाइमिंग मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब टाइम, जैसे कितना टाइम, 2 साल का, 3 साल का, 10 साल का, कितना टाइम मिलता है इन कार्डों को रखने का अपने पास? नहीं नहीं, कार्ड तो एक्सपायरी होते फिर बन जाते हैं, कार्ड का कुछ नहीं होता। 11 लाख रुपए तक का कार्ड मिलता है लास्ट ऑन पब्लिक को, बस। हाँ, बाकी चाहे 11 कितना लाख के कितना 11 भी बड़ा लाख के बाद आदमी का हो, कार्ड नहीं। कितना भी बड़ा हाँ, आदमी कितना हो। भी। हाँ नहीं, वर्किंग में बिजनेसमैन को मिलता है फिर कार्ड ऊपर वाला हाई। बिजनेसमैन को कितना हाई मिलता है? 40 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, एक लैम्बोर्गिनी भी ले सकता है, उससे भी ज्यादा बहुत। उसके अनलिमिटेड। अमिताभ बच्चन के पास एक ऐसा कार्ड है जिसके अनलिमिटेड है। अमिताभ कौन बच्चन से तो लता मंगेशकर। कौन से लता बैंक का? मंगेशकर एसबीआई का, ये शायद आई थिंक। लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन, ये 2 बंदे थे हमारे भारत के अंदर जिसके पास अनलिमिटेड का कार्ड है। और लता मंगेशकर जी तो चले गए यहाँ से, अमिताभ बच्चन बचे। अच्छा, इतने बड़े बड़े कार्ड भी होते हैं आपको? 1 आध करोड़, 2 करोड़ की? लाइफ टाइम ये, अरे 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं, जिसकी लिमिट नहीं है वो कार्ड यूज करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, 100 करोड़, 100 अरब, ऐसा कार्ड है हम लोगों को दे रखा गवर्नमेंट। वैसे वो यूज ही कहाँ करते होंगे, उनमें पैसों की कमी का? हाँ, कमी तो नहीं है खैर, पर है कमी। जिन अब हम लाखों वाले हैं तो हम हजारों वाले तो हमें 1000 कमी पड़ती है, वो करोड़ों वाले को करोड़ की कमी पड़ती है। ऐसी बात नहीं, कमी नहीं पड़ती, तो बाकी कमी तो वो तो पड़ती है। खैर दे देंगे, उन पर विश्वास है, वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो आपका उनकी ये जो प्रॉपर्टी है कार्ड ना, होते हैं, ये जो उनकी कार्ड होते हैं। प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी ना। प्रॉपर्टी है, अब उसके पास 15-15 लाख रुपए तो रेंट ही आ रहा है, उनके हाँ, एंटीला में घर है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है फिर गवर्नमेंट, ये कर। ये जो आपके पास जैसे कार्ड होते हैं, मतलब 100-100 करोड़ के, या 2-2, 3-3, 4-4 करोड़, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होते हैं, तो ये सारे नहीं, सिक्योर उनके कार्ड होते होंगे? इनके ऊपर हम डील नहीं करते, इनके ऊपर तो बहुत हाई सिक्योरिटी होती है इनके ऊपर, इन नहीं, कार्डों तो के ये सारे ऊपर। सिक्योर्ड होते होंगे कार्ड? हाँ, ये सिक्योर, जैसे होम सिक्योर होता है ना, घर अगर नहीं, घर के पास नहीं लोगे तो घर को फिर हाँ। गवर्नमेंट वो ताला लगा के चली जाती है, वैसे उस तरीके के कार्ड होते हैं। नहीं, आपसे बात करके नई नई नॉलेज मिली, अच्छा लगा बात करके। नहीं ब्रदर, इसको मैं तो लाइफ टाइम में कहूँगा, जो जैसे हम जैसे यंग बच्चे से, अब 30 साल से ऊपर के हो, कभी भी अपना सिविल नहीं खराब करे भाई, कभी भी। क्योंकि जिंदगी में अरे भाई मैं हर बंदा बताऊँ ना, माँ पता है बाप, मजबूरी हो जाती है कुछ। जैसे मजबूरी पता है बड़े क्या? भाई, मैं कहता हूँ माँ बाप भी साथ छोड़ देंगे, आस पड़ोस सब साथ छोड़ देगा, पर बैंक भी साथ छोड़ेगा अगर हमारा सिविल है। देखो बड़े बात भाई, ये है। बैंक का तो देखो, आपका साथ छोड़ने के बाद, बैंक का साथ छोड़ना पता है कब दिखता है? बैंक का तब दिखेगा जब आप, जैसे एनपी हो जाता है ना केस, हाँ, ये टेंशन में होने वाला है। या आपका राइट ऑफ जाएगा, तो बैंक फिर, आपको पता ही है, रिकवरी में और कलेक्शन में भी बदतमीजी हो जाती है, गाली कैसे होती वो है। तो आपको पता है, थर्ड पार्टी तो करेगी ऐसा हाँ, तो। तो फिर जो है ना, तब बैंक वो भी तो साथ छोड़ देता है। बैंक तो साथ छोड़, बैंक का क्या है सर, बैंक का कुछ नहीं है, बैंक का क्या लेना देना, बैंक को पैसे से मतलब है, उसकी फीलिंग से थोड़ी मतलब है कस्टमर। चाहे कस्टमर के साथ कुछ भी हो फिर। और कुछ नहीं, तो फिर ये ऑप्शन है सर। उसके बाद भी 70% या 40% या 50%, जिस बकेट में केस जाएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर वो उसके साथ थर्ड पार्टी निकल जाए, फिर कंपनी का नंबर निकल जाए, फिर कस्टमर फंसता है, तो आपका ये एसबीआई, सॉरी, आप आईडीएफसी से बोल रहे हैं? वैसे भी हाँ जी। आईडीएफसी का मेरे पास एक लेटेस्ट लेटर आया था आपका, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था ना, तब आपको बताइए दबा के लेटर पड़े हैं। तभी मेरे पास आया था 7% का। मैंने पहला लेटर ऐसा देखा था 7%, मैं भी हैरान हो गया था। वेवर पे। हाँ, वेबर पे आपका कुछ देखता हूँ कितने लाख का था, वो पड़ा होगा मेरे फोन में। बाकी मैं आनंद कुछ, जी, इस कार्ड का, इसका क्या करना है आपको, इस कार्ड का? इसका आपको देखो मिस्टर आतिशोर, इसका क्या करना है मुझे, इसका तो अभी आप मानते चलो, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, बंदे फंस जाते हैं, तो हाँ, आपको वो फंसने वाली बात बताते। जैसे मान लो मैंने लोन ले लिया,
तो कुछ बंदे रोटेट रोटेट में फंस जाते हैं, रोटेट कर लेते हैं। भाई अब क्या करें यार, कॉल आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रोटेट कर लेते हैं। हम्म। तो कुछ मिनिमम भर भर के भर ही रहे हैं अभी तक मिनिमम। तो वो पता चले 1 लाख का लोन लिया, 1.5 लाख भी दे चुके हैं मिनिमम मिनिमम में। हाँ ये तो है। तो तब भी उनका कुछ नहीं हो रहा, फिर भी वो दे रहे हैं। तो बस इसी तरह ना मैं भी ऐसे ही फंस गया हूँ। रोटेट वगैरह कर लिया, थोड़ा बहुत यूज किया, तो कुछ रोटेट 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 करते 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 दे दिया। अब एक ना एक के पास तो रुकेगा ही, हम्म। और सबको देना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही सीन हुआ, इसलिए मैं भी थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। तो सेटलमेंट नहीं करोगे इसको? सेटलमेंट ही सोच रहे हैं राइट ऑफ के बाद। राइट ऑफ में जाना अगर गलती से थर्ड पार्टी का, तो राइट ऑफ तो यही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। कितना पैसा देना चाहते हो? आज वो यार आपका IDFC का मतलब वही है 10% करीबन। नहीं वो तो जिंदगी भर नहीं होगा। ऐसा वो क्यों नहीं होगा? चलेगा। क्या हुआ, नियम बदल दिए हैं क्या? नहीं कर लो ट्राई भाई, देखो 10% तो। अब मैंने बात करी, मुझे पता है आप पैसे देने वाले कस्टमर नहीं। हाँ मैंने आपसे बात करी, मुझे पक्का पता है आप पैसा नहीं दोगे। अब मैं इंटेंशन बना रहा कि आप दोगे पैसा, पर देखो बात करिए, अपना भी एक्सपीरियंस है कि आपने मेरे से प्यार हुई, पर मैं कस्टमर की इंटेंशन समझता हूँ। 10% में तो आप 2 साल भी रुकोगे तो भी नहीं बैंक देंगे। और पहली बात भाई देखो, अभी तो बकेट 2 में केस चल रहा है, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5, बकेट 7 तक में जाके जाएगा ये करीब 1,70,000 रुपये, करीब करीब 2,60 तक पहुंच जाएगा, 2.5 लाख पहुंच जाएगा। 2.5 लाख पे आप चलो, मैं कहता हूँ 90% पे भी आपको बंदा दे देता है सेटलमेंट लेटर, ठीक है। 2.5 लाख रुपए पे जाके आप लगा लो 70%, में 10% कर रहा हूँ गाड़ी, 90% आपका 25,000 रुपये में सेटलमेंट। सपोज उस वक्त सोचोगे आप, तो अच्छा, अभी जो लेटर में दे दूँ। आपने कभी अपने जीवन में IDFC का देखा 7% का? 60% पे नहीं नहीं कभी। आपको बताओ, मैं दिखा दूं आज। अरे ब्रदर 60% पे वो लेटर नहीं होगा, क्लोज करके बेवकूफ बया होगा, वो कॉल अभी भी जारी होगी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बेवकूफ? प्योर पूरा एक तरीके से प्रॉपर प्रूफ है ये। आप चाहे तो, आप तो देखो मैनेजर हो, साफ बातें चेक करा सकते हो, ऐसी बात तो है नहीं आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी। अरे वो कितने टाइम का है वो लेटर, कब की बात आपका इसमें थोड़ा सा ना धुंधला सा दिख रहा है, क्योंकि हाँ 31 मार्च 2024 का है ये। है? अरे नहीं हो सकता 31 मार्च का। हाँ 31 मार्च 2024। वो विंटेज का केस होगा सर, 2-3 साल पुराना केस। हाँ विंटेज का हो या कैसे भी, लेकिन मैंने विंटेज, आप अब तो देखो ना जैसे विंटेज जब तक अगर, देखो मेरी फाइनेंशियली। बात समझो, हाँ अब मेरी बात समझना, विंटेज तक अगर आप रुक सकते हो, हर बंदा गाली खा सकता है, तो वो रुकता रहे। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो एक बंदे की होती है सर्विस तक, एक बंदा होता है लीड, भाई अपना फोन बंद करेगा, वो हर बंदा थर्ड पार्टी वाले गालियां देते रहेंगे, वो रिश्तेदारों के नंबर निकाल लेंगे। अब मेरी बात समझना भाई, आप रिस्पेक्टेड बंदे हो, आपके बाप के पास फोन जाएगा, आपकी आत्मा नहीं लूसेगी कि वो पैसे के लिए मेरे बाप के पास फोन जाएगा। वो भाई तो हम ना है। वो काम करो, बस यही बस बात है। अब जब बात ये मैं जेन्युइन देखो बात करता हूँ, 1,70,000 रुपये आपका टोटल अभी तक फिलहाल है। अगर आपको करना है तो फिलहाल तो खैर 70,000 में करीब 85,000 रुपये में ये होगा। अगर कहीं नहीं मन अभी बनाते हो आप तो करने के, मन मन की बात नहीं है ना। आप जैसे मतलब मैं जब सेटलमेंट कर रहा हूँ, और क्या कहते हैं, मल्टीपल डेप्ट है ना मेरे ऊपर। तो अभी आप खुद ही सोचो, जब बंदा मतलब इस समय उसकी डाउन कंडीशन होगी तभी तो सेटलमेंट कर रहा है ना। कुछ तो जो छोटे छोटे उनको तो खत्म कर देता, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि कॉल वगैरह ना आए। तो इसका हाँ ना बिल्कुल अभी पैसों की दिक्कत है वही। हाँ जी। आपका कुछ ये मान लीजिए 2-2.5 महीने लग जाएगा अभी अरेंजमेंट करने में, और हो सकता है ऊपर भी लग जाए। तो किस्तें करवा लो ना। भाई साहब 70,000 रुपये में मान लो मेरी मैंने बात किस्तें सुनो, करा ली। मेरी बात तो सुनो। हम्म। आनंद जी, मैंने आपको 70,000 रुपये में इसकी किस्तें दे देता हूँ, 5 किस्त में पहली और दूसरी किस्त कर दो, बाकी सारा लास्ट में कर देना, लेटर खराब नहीं रहता, मेल पे जिसको। अब 5 महीने पैसा भी इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, कार्ड भी बचा रहेगा, चीजें भी इजी हो जाएंगी। नहीं 7 भाई महीने तक साहब, सर्वाइव अगर कर सकते, देखो अगर आपको सर्वाइव करना, मैंने पहले आपको चीज का आर्टिकल लिख दिया है, रिक्वेस्ट पे कस्टमर की टेंशन नहीं, मैं बात करने लग जाऊंगी। पर देखो आपको झेलना है, आगे तक आप सर्वाइव कर सकते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। 2-3 नहीं महीने मैं आपको पता है देखना है। मैं क्यों झेलने की सोच रहा हूँ। हम्म, क्योंकि जैसे कि आपको पता है, मान लो आपका मैं लोन दे देता हूँ, पूरा दे देता हूँ, मान लो अभी दे देता हूँ झटके में। बिल्कुल। तो और जो अनदर है ना, उनका अगर रोक लूंगा तो भी सिविल खराब हो गया, सेटल करूंगा तो भी सिविल स्टॉप होगा या नहीं? सिविल तो सबका, एक बैंक का भी करोगे तो सिविल तो ना हाँ, होगा। और चाहे 1,000 का लोन क्यों ना हो। हाँ हाँ, सिविल का मतलब क्या है, किसी भी एनबीएफसी से फोन ले लोगे तो भी सिविल खराब है, नहीं तो तो बस इसलिए ना, जैसे कि मेरा सिविल खराब हुआ तो मैं सोचा हूँ कम से कम में निपटूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम में सोच, बिल्कुल सही बात है, सब सोचते हैं सर। जिसमें 20 लाख रुपए के, कई बंदे क्या करते हैं, सब लोन वोन इकट्ठा करते हैं, 80-90 लाख रुपए इकट्ठा करते गाँव भाग जाते हैं।
नहीं वो ऐसा तो धीरे देखो, धीरे। मैंने तो खैर इंटेंशन से तो नहीं किया था, लेकिन मैं बताया ना रोटेट वगैरह और तमाम परेशानी है सर। आप बताओ किसी को, जब आप इतना कॉल करोगे कोई बंदा जॉब पर है तो डिस्टर्ब तो होगा कहीं ना कहीं। रोटेट किया तो बस कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो रह जाएगा, रोटेट करूंगा तो भी। नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा आपको, हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो, क्राइसिस आ जाते हैं बंदों के साथ। सर भाई जी देखिए ऐसे हमारा पता है। ऐसे बहुत बंदों को मैं जानता हूँ जो इन्हीं चक्कर में ना, जैसे रोटेट वगैरह में और आपका मिनिमम में डूब गए हैं। बहुत बंदों की मैं मदद भी बर्बाद करता हूँ। बर्बाद हो जाते हैं सर, बर्बाद हो जाते हैं और बेचारे। आपको पता है अब क्या है ना, कस्टमर के पास नॉलेज तो है, लेकिन पहले 1 साल पहले नहीं थी उसके पास नॉलेज, बेचारा परेशान है, बहुत परेशान है। हाँ, अब तो उसके पास अब तो नॉलेज गलियों है। गलियों में कलेक्शन के बंदे हैं। हाँ ये भी कह लो, बाकी तो आप यूट्यूब पे देख लो। अब तो गलियों गलियों में बंदे कलेक्शन में काम कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि सर इसमें हमारे देश का ही लॉस है। मैं तो इतना कहता हूँ कि जब तक हमारी इतनी कैपेबिलिटी मिलती है हमें फंसना नहीं चाहिए इन चीजों में, आपसे। अरे ये बंदा नहीं समझता बाकी ना, इतना कह बंदा दो, आपका ये समझ देखो लो इतना मैं जब। कहता हूँ, पैसा है आपके पास, इतना मैं हाँ जानता हूँ, पैसा है आपके पास। नहीं, पैसा बस जरूर आप है लेकिन छुटका, उतना नहीं है हाँ जितना मुझे आप पता समझ है, रहे हो। बस नहीं पैसा है, बस छुटकारा आप कम में चाहते हो कि चलो कुछ बच भी जाए और सिविल तो खराब हो ही जाए। नहीं एक बार को मेरे पास बचे ना, जीरो हो जाए, लेकिन कम से कम सबसे तो छुटकारा मिला। आप बताओ, अगर मेरे पास 12 लोन है, अगर मैं बिल्कुल। अपने पैसे से 2 क्लियर कर भी देता हूँ तो भी 8 जो लोन है वो तो कॉल करेंगे, बस वही 10 जो लोन है वो तो कॉल अरे करेंगे। वो तो कॉल करेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। गलती से आप किसी कंपनी में काम कर लो हाँ बाई चांस, और कहीं नंबर में डायरेक्टर के निकल जाए, कहीं मैनेजर के निकल जाए, तो और कचौड़ी है ना, वो साले मैं उनको फोन करेंगे, अरे ये ये भी तो होता दिक्कत ही है। है। हाँ ना, तो ये रहता है। देखो भाई आनंद भाई, देखो भाईचारे में बात कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ देखो मुझे को ये नहीं, देखो मेरा वो घर का पैसा नहीं ये है तो ना, है। है आपकी ना, कौन सी मेरे को सैलरी कोई रुक नहीं। रही है? हाँ नहीं, सैलरी रुकती है, प्रेशर आता है, एफर्ट्स आता है, ऐसी बात नहीं है, मेहनत होती है, आंसर करना पड़ता है, बहुत मेल पे रिटर्न देना पड़ता है। 3 महीने में मैं रिजाइन कर देके छोड़ निकाल देते हैं, प्राइवेट लाइन ऐसी है। इसलिए गवर्नमेंट माँ बाप कहते हैं गवर्नमेंट काम करो, अच्छा आप इसलिए प्राइवेट काम कर रहे हो क्या? सारा सेक्टर प्राइवेट है सर, अरे हाँ, क्रेडिट आप कार्ड, तो पर्सनल आईडीएफसी लोन। का है ना, आईडीएफसी का तो प्राइवेट है, तो आपकी सैलरी रुक जाती है? सैलरी क्या सर, निकाल देते हैं 3 महीने में। अच्छे। अगर जो पर, और कंपनियां है सर, एसबीआई भी प्राइवेट है, जो सब प्राइवेट है, बैंक बस सरकारी है, कार्ड वार्ड सब प्राइवेट है। अच्छा पर्सनल लोन, आदित्य बिरला, आईडीएफसी, डीएमआई, तो जितने जैसे भी ये एसबीआई के जो कार्ड होते हैं प्राइवेट, ये भी इनकी सरकार प्राइवेट है। ऑनरिटी कौन लेता है फिर? इनमें इनमें एक अनु गुप्ता होती है, कि आप डालना गूगल पे, इनके सीईओ बनते हैं, इनको आरबीआई हायर करती है, हायर करके नीचे इनके सेक्टर बनते हैं, नीचे सेक्टर अच्छा बनते हैं, पूरी पैन इंडिया को संभालते हैं इनकी टीम, फिर कलेक्शन की एजेंसियां खुलती है, डीएस से इनको काम दिया जाता है, इसके ज्यादा काम तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट देते होंगे ये बैंक को? बैंक देता है ना, पैसा निकलवाने का बेनिफिट। अच्छा अच्छा ठीक है, ये है मतलब हाँ पैसा जो है बैंक देता है, निकलवाने का काम इनका। हाँ, क्या जरूरी थोड़ी है कि डीएसए में गाली देते हैं, आपको लगता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर 1 करोड़ की फाइल है, उसमें से 30 प्यार से देने वाला भी बंदा पैसा से बेचारे प्यार से, और वो जिनकी इंटेंशन खराब रहती है ना, उनके व्यक्ति को उनका निकालता है। जैसे कि बंदे को कॉल की, उसने बोला चल मैं नहीं दे रहा पैसा, चल निकल, हाँ नहीं है पैसा निकल जा। एक होता है ना कि भाई नहीं है भाई, मेरी मजबूरी है, पैसा नहीं है, बंदा समझ जाता है कि नहीं है हुआ यार, उसके बाद इंटेंशन है, आरटीवी कर दे, बात कर, दूसरे केस पे काम कर ले, है ना। तो ये बात रहती है, और कोई बात नहीं है। बाकी पैसा निकलता भी है और नहीं भी निकलता। हाँ, वाकई में आपसे बात करके ना नई से नई नॉलेज मिली आज मुझे। अरे नहीं आनंद भाई, बाकी भाई कोशिश करो, 70,000 रुपये में करवा दूंगा, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कितना था मैं टोटल 4-5, आउटस्टैंडिंग, कितना बताया था भाई? 170 है आपका। 170 का 70,000? हाँ 170 का 70, 5 इंस्टॉलमेंट करा दूंगा, पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट 15-15 हजार की रख दूंगा। आपकी बहुत कम है, कुछ सोच के देखो कितना, 60% से भी ऊपर वेवर दिया, आगे जाके 10% है, 20%, और मैं 60% रोज जी भी बैठा हूँ, 60% नहीं मिलेगा। आपने 41 दिया है, 41%? हाँ मतलब 61 दिया आपको मैंने। नहीं 61 थोड़ी, आपने 41% दिया है और आपका 59% आप वेवर क्या है। करो, हाँ मतलब 60% के करीब करीब दिया, हाँ तो मतलब आप 60% का दिया। 1,70,000 रुपये, 60 बाकी एक और जानकारी आपसे लेनी थी। बताऊंगा। जैसे केस एनपी हो जाता है जब, तो उस पर इंटरेस्ट थोड़ी लगता है? ये इंटरेस्ट तो लगता रहेगा सर, मतलब कौन सा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट रिकवर लगता है एनपी होने के बाद?
इंटरेस्ट चाहे बकेट 1 साल हो जाए 2 साल हो गए इंटरेस्ट मैं फिर भी इंटरेस्ट लगेगा उसको राइट ऑफ होने के बाद भी? हाँ लगता रहता है। इंटरेस्ट नहीं कभी रुकता, नहीं जीएसटी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, लेट भी चार्जेस लगेगा। वो विंटेज में चलते हैं, फिर के विंटेज का ज्यादा इंटरेस्ट लगता अच्छा ऐसा होता है। है। तो जैसे मान लो एसबीआई का अब मैं एसबीआई का बड़ा शानदार है, एसबीआई का बहुत सबसे बढ़िया है कि एसबीआई का रोटेट बड़ा शानदार है, वो वेवर नहीं देते बंदे को। मैं कहता हूँ आपके नीचे से निकल जाऊंगा अगर उसका 80% वेवर मिल जाए। 80 एसबीआई का? हाँ 70-65 रखता है बस, 70-65 से चाहे नहीं हो नहीं, जाए। कैसी बातें कर रहे हो? आपको मैं एसबीआई का 86 दिखाऊं? 4% नहीं, लेटर वैलिड नहीं होंगे भाई, उसमें फ्रॉड ही इतना होता है 86 SBI में। नहीं नहीं, पूरे वैलिड लेटर है। आप ये समझ लो मेरे पास 20%, 15%, 14% के लेटर भी हैं। आप चाहो तो ले लो। मुझे भेजना इसे नंबर, मेरा व्हाट्सएप तक नंबर है नहीं व्हाट्सअप नहीं, मैं नई तरीके से देता हूँ। आप अगर उस तरीके से लेना चाहो तो ले सकते हो। आप ये समझ लो एसबीआई का किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी का ले लो। बताओ, मैं चेक करवाऊंगा ना, एसबीआई भी हमारे पास है, आईडीएफसी में। अच्छा तो आप एक काम करो, मैं आपको एक आईडी देता हूँ, आप आईडी लिखो पहले। बताओ मेल आईडी। नहीं मेल आईडी नहीं, ये जो है ना मेरे भाई हैं अच्छा तो उनके पास लेटर आते हैं, एजेंसी है उनकी केकेबी एसोसिएट हाँ नाम से। तो वो कौन सारे सी? लेटर केकेबी एसोसिएट, तो वो सारे लेटर ना अपलोड कर देते हैं इस पर आईडी पे, इंस्टा आईडी है। अच्छा अच्छा आप इस पे चेक करा लो, कुणाल कुमार। वो तो बाई चांस किसी का लगता है, किसी की बातचीत हाई लेवल पे होती होगी, नहीं होती, पता नहीं बात। आप करा के देखना फिर बताना, कोई नहीं। नंबर आप लाइफ टाइम नहीं वाकई में मैंने भाई के साथ मिल के भी कराए ना कस्टमरों को, मैंने भी तो कलेक्शन किया है। अच्छा करेक्शन करेंगे। मतलब ये है ना, मैंने इतना नहीं किया ज्यादा। कलेक्शन वालों को तो कार्ड ही नहीं देती बैंक, मैंने भी अप्लाई करे कई बार, लोन ही रिजेक्ट मार देते हैं सारे। हाँ वो पता होगा ना कि डिफॉल्ट कर दिया तो। हाँ उनको पता है, इनको सब पता है, इनको ज्ञान है सारा, ये तो इनका कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ वैसे भी क्योंकि आपको पता ही है एड्रेस तो मिलोगे नहीं, वैसे कुछ कर नहीं सकती। हाँ बस नहीं नहीं, एड्रेस पे मिलोगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। बस एड्रेस पे बस गलती से बस फैमिली और माँ बाप के नंबर पड़ गए, बस यही। वो तो आप जब जैसे मान लो किसी एनबीएफसी से लोन लेते हो किसी बैंक से, तो उनका एक ऐप होता है, तो अगर आप ऐप इंस्टॉल करके अलाउ करोगे उनके पास नंबर का एक्सेस पहुंच जाएगा। मैं कहता हूँ कि इतना तगड़ा प्रोसेस ला रही है बैंक भाई कि आप लोन क्या, आप आईफोन भी लेते हो ना मार्केट से, हाँ अगर आपने 2 किस्तें नहीं भरी ना, फोन ही बंद कर दी कंपनी। ऐसे भी प्रोसेस आने वाला है? अरे आ चुका है। अच्छा हाँ आगे डेवलप होगी ना, कलेक्शन तो डेवलप होगी ना। 22 साल के बाद लोन बंद कर दिया, लोन बंद कर चुके हैं। पहले तो 18 साल के मिल जाता था, अब तो 22 साल कर दी, 24 साल एज कर दी है। उससे नीचे मिलेगा नहीं लोन। कोई आईफोन या बड़ा प्रोडक्ट लेता है, फोन लिया, एलसीडी ली, कुछ भी प्रोडक्ट ली, भाई आज के बंदे भी थोड़े अजीब है, पता है। घर में चाहे खाने के लिए सब्जी एक टाइम बन रही है, लेकिन हाँ। आईफोन ले रहे हैं भाई किस्तों पे। हाँ वही सिस्टम लगा लो घर में, एलसीडियाँ बढ़िया बढ़िया जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेगा ना बंदा, अगर किस्तें नहीं भरेगा उसकी, तो वो चीजें कंपनी बंद कर देगी, वो सिस्टम बंद कर देगी उसको। फिर क्या करेगा बंदा? 1,80,000 तो खर्चे का नहीं, किस्तें जरूर देगा। हाँ मतलब ये भी 1-1.5 लाख की एलसीडी ले आता है, 1-1.5 लाख का फोन, क्या करेगा? वो किस्त देगा, बस जाएगा वेंडर के पास, भाई किस्त दे दी है, मेरा फोन चालू कर। हाँ ये तो है। है ना, ये प्रोसेस आ गया है मार्केट में। नहीं मेरे ये तो सामने का technology केस है ना, मेरे सामने का केस था। आप मानो बंदे के मम्मी पापा सब्जी बेचते हैं अच्छा और बंदा जाके आईफोन उठा के ला रहा है, तो शौक भाई, शौक भी ऐसा हो रहा है चाहे घर में एक टाइम खाना बन रहा है, लेकिन तुम्हें शौक पूरा करना है, खुद कमाए नहीं रहे। नहीं, ये तो भाई अपने मुंह पे थप्पड़ मारने वाली बात है। इससे बढ़िया तो भाई हम तो यही कहेंगे कि चाहे कम खाओ, कम शौक में रहो, अपने माँ बाप की जेब में पैसा रखो। बात है। हमारी तो ख्वाहिश सोच ऐसी है। बाकी हम भाई इससे बढ़िया तो मैं कहता हूँ आईफोन से बढ़िया जो लिया कर लेना, उससे बढ़िया तो गोल्ड ले लो, आगे लाइफ में काम आएगा। गोल्ड लोन? गोल्ड ले लो, गोल्ड जब गोल्ड ले लो कह रहे हो, तो गोल्ड में भी पता है तब फायदा है। जैसे आप गोल्ड लेते हो ना, तो आप अंगूठी वगैरह या गहना वगैरह मत लेना, प्लेट लेना, क्योंकि प्लेट या बिस्कुट होता है ना उसका, हाँ उसका बेनिफिट है कि तो उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाती है, उसमें टाका वगैरह नहीं होता, तो वो पूरे के पूरे रेट पर जाती है। बिस्किट्स वगैरह। हाँ बिस्किट, क्योंकि आप मान लो इस समय अगर 72 चल रहा है सोना, नहीं अब तो सस्ता हो गया, अब तो 67 हो गया। अगर 67 है, आपने मान लो 10 ग्राम का ले लिया, वो 10 ग्राम कह रहा हूँ, हाँ 10 ग्राम की भी आती है, आपने 100 ग्राम का ले लिया, हाँ जी। और वहीं आपने 100 ग्राम में हार वगैरह बनवाए, तो वो प्लेट जो है ना 86 उसी रेट पर जाएगी। आगे अगर 72 हुआ तो 72 पे जाएगी। हाँ ये तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले हो? भाई वैसे मैं अमृतसर पंजाब का ब्राह्मण हूँ, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वैसे दिल्ली के रहते हैं। अच्छा ब्राह्मण हो? हाँ जी भाई।
अच्छा, आप ब्राह्मण हो, तो वैसे आप क्या कहते हैं कितने टाइम से कर रहे हो कलेक्शन का काम? नहीं हो गए भाई, 6 साल हो गए। जब लॉकडाउन लगा था ना, जब हमारी लाइफ बनी थी। अच्छा, जब लोग उजड़े थे, हम बचे। क्यों लॉकडाउन में आपने पैसे निकलवा के दिए हैं क्या अच्छे करके? नहीं, उधर जॉब लगी थी नई नई। लॉकडाउन में आपकी जॉब लगी, आप कह रहे हैं 22-23 साल हो गए? नहीं नहीं, मतलब मेरा कहने का मीन है, लॉकडाउन लगा था ना 2019 से फर्स्ट हाँ, हमारा। जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, 6 साल हो गए, 5। 6-5 साल। मतलब जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इतने टाइम में भी आपको। नहीं ब्रदर, झटके खाए, लाइफ में गरीबी भी देखी है, चीजें भी। अच्छा अरे खासा पहन रखा है, कभी 1000 रुपये, कभी 200 रुपये की पैंट नहीं पहने, आज 5000 की पहन रहे ये भी है, हैं। गरीबी भी समझ लो, मतलब बंदे को देखना भी चाहिए उसको भी। अब अरे वो बिल्कुल बात है ब्रदर, तो अपने माँ बाप को इसी में सुना रहे हैं, अच्छा कहीं पंखा नहीं कर, तो ठीक है, आज अच्छा चल रहा है। बाकी ठीक है भाई, ऐसी बात है, हमने जोमेटो स्विगी भी किया है, सब कुछ किया है। अच्छा, जोमेटो पे भी सेल किया है? जोमेटो काम किया, काम डिलीवरी का करिए। हाँ, मतलब डिलीवरी पे ही तो। हाँ डिलीवरी करिए खूब भाई, खूब स्ट्रगल किया जिंदगी में भाई। अरे सब यार, देखा चलो है। आज आपका स्ट्रगल जो है, मेहनत मतलब आपके रंग ला दे। हाँ भाई, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। तो वैसे आपका क्या बोलने वाला था मैं, हाँ जी बताओ। भूल गया मैं क्या बोलने वाला था आपसे। एक तो ये भूल जाता है ना, इंसानों की आदत है। चलो ना भाई, कोई नहीं, कोशिश कर लेना भाई, आपका मन बने तो कोई नहीं, 2-4 साल में पैसा दे देना। कोई दिक्कत बाकी नहीं। तो कोई नहीं भाई, बाकी तो मैंने आंटी भी करी दी है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से कर दिया, मैं भी अपनी तरफ से मतलब और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर लूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना जब सेटलमेंट करूँ ना, तो अगर मेरे हम्म, पास 12 लोन है ना, हम्म। तो मैं कम से कम अभी एक 12 ही साथ चल ना, रहे, हाँ कम से कम 12 ही चल बारह रहे हैं। 12-10 लोन होंगे मेरे ऊपर। और तो कुछ वैसे भी है मतलब ना अच्छी पर्सनल। अच्छी कंपनी वंपनी में काम कर रहे होंगे पहले से? हाँ, कौन सी कंपनी में कर रहे थे काम पहले, मतलब बढ़िया बड़ी कंपनी में काम कर रहे तो हो? बस आप पूछो मत। नहीं यार, 12 कार्ड मिल गए, ऐसी मजाक तो है नहीं, सारे कार्ड है के पर्सनल है? नहीं, कार्ड में पर्सनल नहीं है, और बाकी ना कुछ वैसे भी रिलेटिव से ले रखा है ना। रिलेटिव वाला तो सेटलमेंट होता नहीं है। हम्म। नहीं, एनबीएफसी का भी तो है ना खेल। हाँ वो आजकल आप वगैरह से भी लोन मिले तो थे। मैं अगर निपटाऊंगा ना, तो मैं एक साथ सोच रहा हूँ कम से कम इतना पैसा जोड़ लूँ, कम से कम 4 तो लेटर मांग ही लूँ। तो कितना लिया था लोन? है 10 लाख के करीब, का नहीं कमी? 10 लाख तो बहुत कम है, कैसी बातें कर रहे हो आप? है 20 लोन से आपका पार है? जाएगा कम से कम, जाएगा 35-40। अच्छा, इतने ले रखे हैं? हाँ, अब वो कुछ मैं बता रहा हूँ, रोटेट में अब आदमी जॉब देखेगा या आपको बात करेगा, पूरे पूरे दिन वही कॉल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। हाँ जी। तो इसको ना मैं एक बार में अगर क्लियर करूंगा, सोच रहा हूँ इतना क्लियर कर दूं, कम से कम 4 तो लेटर निकलवा सैलरी लूं सैलरी तो रहेगी, 1-1.5 लाख ऊपर रही होगी। आराम से। अरे बहुत मजे लिए हैं मैंने अपने टाइम में। अच्छा, तो फिर गुड़गांव वगैरह करते थे जॉब? हाँ, मैंने पता है, मैंने भी आपकी तरह ही मतलब बुरा टाइम भी देखा, अच्छे टाइम भी, दोनों टाइम देखे हैं। आज बुरा फिर से देख रहा हूँ। नहीं, पैसा तो है आपके पास नहीं है, यार नहीं, भाई। रियलिटी है। अगर मेरे पास इतना नहीं है कि मैं एक बार में 4 लेटर निकलवा लूं, मैं बताता रहा हूँ 2 लोन क्लियर भी कर दूंगा तो क्या फायदा। हाँ, 2 के तो आएंगे ना। और तो कॉल आएंगे, तो एक बार में 4-5 का जब क्लियर करूंगा तो उनमें 4-5 रुक जाएंगे, फिर और क्लियर करूंगा हल्के हल्के। हाँ एक है। बाकी एड्रेस से इधर उधर हो जाओ, क्या दिक्कत है, 2 ही मत, क्या टेंशन पड़ रही है। और क्या ये कहते सही रहे हो। और क्या क्या अपना इतना अपना ही जैसे कि मान लो एड्रेस तो मिलूंगा नहीं, स्विच ऑफ करके रख दूंगा, मान लो कर लो कॉल। कोई कर ले, कोई कुछ नहीं कर लेगा, क्या कर लेगा। और अगर मान लो विंटेज 2 के बाद उठाया ना, या विंटेज मान लो 1.5 विंटेज हो जाएगा जब, यानी 1.5 साल हो जाएगा, तब उठाया तो आपका खुद ही सेटलमेंट के ऑफर आएंगे अच्छे अच्छे। सही बात है। सर इतना कर लो, सर इतना कर लो। आप लोग ना व्हाट्सएप पे भी डाल देते हो, सर इतने में कर लेंगे, मतलब इतने में कर लो, हाँ आपको इतना व्हाट्सएप दे चल रहा देंगे। है। हाँ डीएफसी में चलता है। वैसे तो व्हाट्सएप पे ऑथोराइज नहीं होता। हाँ व्हाट्सएप पे होता है। हाँ, लेकिन आप लोग जैसे अभी एक मेरे भाई थे, उनका आया था, उनका 2 साल हो गया, आरबीएल का नहीं दिया था, आरबीएल का ही था। तो वहां पे आया व्हाट्सएप पर, ऐसी थे 2.5 लाख, 25 लाख में कह रहा था 10% में। तो भाई 25 लाख दे दो, लेटर ले लो, कर लो खत्म। कितने का था लोन? 2.5 लाख। 2.5 लाख का 25,000 में? हाँ, 25,000, 10% दे रहा था। हाँ ठीक है।
हाँ वो 25,000 भी क्यों देना है। नहीं, वरना तो वो ये होता ना, जैसे मान लो आपको पता ही अनसिक्योर लोन है, अगर कस्टमर ना भी तो आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर मान लो कस्टमर एग्जीक्यूटिव को मिल भी गया, आपको मिल भी गया, तो आप बदतमीजी थोड़ी कर लोगे, या तो आपको उसको सॉल्यूशन दोगे, प्यार से बात करोगे। तो वैसे ही था ना, तो इसलिए वो अपनी तरफ से भाई कम से कम दे रहा था कि 25,000 में सेटल कर लो भाई साहब, इतने तो दे ही दो। वैसे ये जो जैसा अनसिक्योर लोन होता है, हम्म, इस पे जो आपका आर्बिट्रेशन नोटिस भिजवाते हो, डिमांड नोटिस वकील से और आपका आर्बिट्रेटर से, हम्म। तो ये उससे आर्बिट्रेशन कुछ नोटिस, उससे क्या होना, उससे कुछ नहीं होता, पार्लियामेंट स्टेट कोई जाता ही नहीं है। नहीं बंदा, अभी एक बंदे ने आर्बिट्रेशन अटेंड कर लिया था, हम्म। तो उसको क्या वहाँ हुआ उसका, डराएंगे क्या है? कुछ नहीं डराएंगे उसको, तो वकील नहीं डराएगा तो डराएंगे क्या नहीं, है। जो आपका आर्बिट्रेटर होता है ना, तो उसने फैसला सुनाया था कि आपकी जो है ना आधी सैलरी बैंक पर जाएगी और आधी सैलरी आपके पास आएगी। वो तो सिक्योर पे हो सकता है, अनसिक्योर पे नहीं हो सकता। अनसिक्योर क्या पे बिजनेस है? आर्बिट्रेशन नोटिस जैसे अप्लाई नहीं होता। अनसिक्योर पे नहीं जा सकता ब्रदर, कुछ भी अनसिक्योर पे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। 6 साल हो गए, हम भी कोर्ट वगैरह में देखा, कुछ नहीं होता। आर्बिट्रेशन नोटिस भी देखा आपने? हाँ नोटिस है मेरे पास रखे हुए हैं, उससे मैं हम सारा दिन तो नोटिस तो बांटते हैं। अच्छा, आप डराते कुछ हो नहीं होता। कस्टमरों को? और क्या, कुछ होना थोड़ी, उससे क्या होता है, उससे ये थोड़ी कि गवर्नमेंट ने क्या दिया, वो पहली बात तो जज ही नहीं बैठता वहां पे इस चीज का। तो कुछ नहीं, आर्बिट्रेटर होता है ना आपका। मैं कह तो रहा हूँ, अगर कस्टमर से हमने लीगल में नोटिस दे दिया उसको, तो हाँ। ये थोड़ी कि लीगल नोटिस पे वो वहाँ पहुंच जाएगा और जज के सामने, जज ही नहीं होता वहां, छतरियां लगा के बैठे होते हैं वो लोग। अच्छा, वहाँ पे मतलब आप मैनेजर वगैरह होते हो और आप सेटलमेंट की बात कर लेते हो? वकील होते हैं, छतरियों वाले वकील होते हैं, कोई चैम्बरों वाले वकील थोड़ी होते हैं। नहीं, वहाँ पे आप बैंकर भी तो होते होगे, बात करने के लिए, सेटलमेंट हाँ की या आप राय हाँ। देने के लिए। हम नहीं होते, वो अपने आप डील कर लेते हैं, वो बैंक ने हायर किए होते हैं ना वो लोग। अच्छा, उनके मेंबर भी पैसे। होते हैं कईयों के, हाँ उनके साथ डायरेक्ट हर एक थोड़ी, वो काफी हाई हाई लेवल के, नहीं, हर बैंक बैंक में भी तो ऐसे करोड़ों का है, कई कई करोड़ का बैंक है, तो बंदे तो हाई हाई लेवल के होंगे। हाई लेवल के। पर यही सिक्योर लोन हो जाए तो बंदा, मैं कह रहा हूँ कि माई का लाल हो, लोग के दिखाए, लेके दिखाओ कार लोन। दिल्ली में भी छुपा छुपा के रखोगे तुम, कराओ टोल पास, हाँ, ये भी तुम है। रखो टोल। हाँ तुम कार लोन लो जो दमदार है, पर्सनल पे बंदा हो चल सकता है, होम लोन पे नहीं चल सकता, कार लोन पे नहीं। कार लोन दिल्ली में छुपा देते हैं बंदे, और जहाँ टैक्स टूल टैक्स पकड़ लेते हैं बंदे, वो लोकल के हरियाणा के हो गए, इधर उधर के हो गए। अच्छा, जैसे टोल टैक्स पे आपने पकड़ लिया तो वो थोड़ी रोकते होंगे आपको, बाद में पता चलता होगा हाँ भाई यहाँ से निकली है गाड़ी। भाई इस गंदे तरीके से रोकते हैं, गर्दन पकड़ के नीचे लगा देते हैं गाड़ी की। इतने गंदे गुंडे होते हैं इन लोगों के। अच्छा, आगे। हाँ, भाई ये थारे होते हैं इनके पास, वो वाली ब्लेरो वाली लोहे वाली होती है, वो पकड़ते हैं। उनके लोकल की बातचीत हो रही है ना, बैंक की बड़ी तगड़ी सेटिंग होती है, जो महिंद्रा हो गए, सुजुकी, वो लोग फिर 70,000 रुपये मैंने राइट टाइम भरा था। आप ये लगा लो, मेरे भाई ने, हम गंगा जी जा रहे थे, तो उसकी हाँ, गाड़ी थी टाटा की, उसकी 2 किस्तें पेंडिंग थी, 45,000 रुपये की। मैं हाँ। रात को पकड़ लिया था 2 बजे। भाई वो बिजनेसमैन था खैर, मेरा ब्रदर। तो उस बंदे ने रात को 2 बजे मैनेजर को फोन किया था, बैंक वाले की अच्छी बात की थी, तब जाकर उसने एनईएफटी करी थी, 2 घंटे में पैसा आया था 70,000 रुपये, तब जाकर गाड़ी छोड़ी। नहीं तो अच्छा, 6 बंदे गाड़ी में बैठे थे, सब उतार दिए थे वहां। वो नहीं, और गाड़ी ले जाते उठा के? पिस्टल विस्टल सब लगी रहती है, उनका छोटी होती है। अरे गोली वोली थोड़ी चला सकते हैं ऐसे। गोली भाई मैं कह रहा हूँ, खास नहीं सकते तुम उनके सामने। हाँ, ये है मैं भाई, पहले, जब इतना आदमी यार पैंट गीली हो जाती है सब कुछ है तो। भाई सबसे बड़ी बात है ना, वहां पर वो ये थोड़ी बोल देगा तुम गाड़ी चोरी, तुम्हें कुछ भी कर देगा वो। तुम लोकल में पकड़े, ओगले का एरिया है वो, जैसे करनाल का हो गया, उनके अपने एरिया है भाई वहाँ पर। हाँ, ये तो ये भी है। झगड़ा हाँ, जैसे अगर पब्लिक अच्छी हो साथ में, 2-3 गाड़ियाँ हो, फिर तो एक अलग बात है। पर उनकी भाई बहुत तगड़ी, ऐसा उनकी सैलरी है, कमीशन पे होते हैं वो लोग, एजेंसियाँ होती हैं उनकी, उनका काम ही यही होता है रहने वालों का। ये जो कलेक्शन वलेक्शन करते हैं, गुंडागर्दी तो बहुत करते हैं यार, रिकवरी। रिकवरी कैडी होती है वो, हम्म। कमीशन परसेंटेज। अभी और भी मुझे और भी कॉलर है ना, उनको कॉल आता है, तो भाई पहले तो बड़े प्यार प्यार से बात करेंगे, फिर भाई बदतमीजी करने लगते हैं। तो आप एड्रेस पे तो अपने अवेलेबल होंगे, नहीं मैं डाल ही दूंगा, नहीं है ना? हम्म। एड्रेस पे तो नहीं है ना अपने? नहीं, एड्रेस पे नहीं हूँ, एड्रेस पे आप बताओ कैसे मिल सकता हूँ मैं इतने बहुत से लोन लेने के बाद। और वो भी कलेक्शन का बंदा हो गया।
क्योंकि मुझे तो पता है, मान लो आपको अथॉरिटी तो नहीं होती बदतमीजी करने की। ये बात बताओ, इतना फिर दिख रहा, फिर क्या फायदा हमें, इतना लोन ले, इतनी नॉलेज होने के बाद भी बंदा घर पे, हम तो घर पे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बात ये है ना, अब आप लोग वैसे आपको अथॉरिटी तो नहीं है बदतमीजी करने की। पर लेडीज आ जाती है तो दिक्कत होती है। लेडीज भी बदतमीजी कर सकती हो, वैसे आप लोग मतलब जो कल वहाँ पे ध्यान करने आते हैं ना, लड़के वड़के नहीं कर सकते, लोकल का हो, बातचीत हो तो अलग बात हो जाती है। लड़के वड़के लेके पहुंच जाएगा, पर्सनली ले जाते हैं कहीं आरामी। अरे यार वो बेइज्जती कर देते हैं मोहल्ले में, दिक्कत ये है सारी। ये सब है। हाँ वैसे तो ये हाँ, आपके अगर मैं कंप्लेन भी कर दूं ना तो आपको वार्निंग मिलेगी, कुछ ज्यादा नहीं होगा। नहीं, जॉब पे चली जाती है, ऐसी बात है। HRD HRD अभी एक पता है, एक जलील कर देता है, आपके अलावा बोल नहीं देता, जलील कर देता है, बस गलत नहीं बोल सकता। हाँ कैमरे वैमरे लगे हो, आई कार्ड गले में नहीं पहना तो उनके ऊपर HRD चली जाती है, हाई रिस्क। अभी पता है, एक मेरी बैंक मैनेजर से बात हुई थी, बैंक मैनेजर लेडीज थी। तो भाई वो बहुत मतलब मक्खन लगा के निकालने की कोशिश कर रहे थे, मैंने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। वो फिर करने लगी बदतमीजी। तो एक शिशुपाल नाम का बंदा था, वो एजेंसी ओनर बता रहा था अपने आप को। तो वो बता रहा, भाई अब ये बताओ, तुमने यहाँ पे मना कर दिया, अगर तुम घर पे मिल जाते तो क्या होता। मैंने कहा घर पे मिल जाते कैमरा वगैरह सब ऑन करके रखता, मैं ऐसी बात थोड़ी करता हूँ। तो वो कह रहा है ये तो तुम कस्टमर वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है कुछ नहीं होता, वार्निंग मिल जाएगी। तो फिर वो क्या हुआ ना, वो कह रहा भाई घर पे होते तो ये मैडम बदतमीजी भी करती है, वहाँ पे नाम इतना मुझे पता है, इतना मुझे पता है, तुम लड़ते झगड़ने वाले भी बंदे नहीं। प्यार प्यार से सॉल्व करूंगा, क्या फायदा झगड़ के। गायब रहो, ठीक है, 1-2 साल क्या हो गया। अरे 1-2 साल के आप ये मान लो राइट ऑफ हो जाएगा ना, फ्री विजिट, होम विजिट कम हो जाएगी। आपको पता ही है नहीं, NPA देखो वो तो ब्रदर हो, अभी इसमें तो मुश्किल से IDFC में तो 90% हो जाएगा, 2-4 महीने में ये तो खत्म हो जाएगा, 2.5 लाख तक पहुंच जाएगा, 7 महीने में हो जाएगा। 25 जो बताया मैंने, 25,000। 25 तो दोगे क्या? नहीं, ये भी नहीं दोगे। अरे 25 तो देंगे, कैसे नहीं देंगे। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, अच्छा लगा बात करके भाई। 36 मिनट हो गए, कॉल चल गई, बाकी और मैं तो भाई एक होम विजिट के बारे में और सवाल पूछना था। बताओ। जैसे मान लो NP हो जाता है ना केस, तो NP के बाद होम विजिट ज्यादा होती है, तो राइट ऑफ के बाद भी ज्यादा होती है, कम हो जाती है हल्के हल्के करके। तो विजिट तो वही होनी है जहाँ पर तुम्हारा अब दे रहा है सब डेट। अगर बोरोवोर में कुछ निकल जाएगा तो निकल जाएगा, तुम्हारा अदर एड्रेस कहीं तुम पैन कार्ड, आधार कार्ड या Naukri.com पे कहीं अपडेट करोगे तो पकड़े जाओ, निकल जाएगा। अच्छा, मतलब ये आपका आधार कार्ड, मैंने सुना आधार कार्ड वगैरह से आप लोग नंबर भी तो निकाल लेते हो। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, नया नंबर जैसे आधार कार्ड से लेते हैं ना तो भाई ये निकाल लेते हो। बैंक ऐसा कुछ नहीं करता, थर्ड पार्टी का आइडिया नहीं है। नहीं, मैंने खुद देखा, एक मेरा बंदा था विनीत साहू नाम का, तो उसका भी कम से कम ऐसे ही 20 लाख का लोन वो दे नहीं पा रहा था। वो बंदा क्या है ना, शेयर मार्केट में हार गया। अब उसने जब लिया था तो उसने ये सोचा था सबसे खतरनाक रिकवरी है आदित्य बिरला की, आज 8 भरे हुए हैं। इसका लोन बंदा भाई, ये तो बहुत खतरनाक बैंक है, इससे नहीं कोई पंगा लेता, लोग पैसे दे देते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, 6 फुट के जाट होते हैं। इनका मतलब इनका नोडल भी, इनका जट से मार्क्स सब तगड़े बंदे रहते हैं। नोडल वगैरह सब भी जाट है। मैं कह रहा हूँ ये पूरा आदित्य बिरला है ही जाट है। अच्छे गया, इनका तो पैसा ही नहीं रोका जाएगा फिर। पैसा आदित्य बिरला का रुकता नहीं भाई, मैंने जहाँ तक देखी है इनकी रिकवरी कैडी, इनका लीगल कैड है, लीगल, इनका लीगल प्रोसेस है। लीगल प्रोसेस कैसे हो जाएगा अनसिक्योर पे? नहीं, आदित्य बिरला का है, मैंने तो चलते देखे, बैंकर लड़ पड़ते हैं, मारपीट देखी। अच्छा, बैंकर मतलब बैंकर को भी इतनी अथॉरिटी कहाँ होती है, मारपीट कर रहे हैं बैंकर। वो आदित्य बिरला में चलता है ये चीजें, इनके साथ पुलिस भी रहती है। मैंने तो सुना था आज तक बजाज वाले बदतमीजी करते हैं, आदित्य बिरला वाले भी तेज हो रहे हैं। आदित्य बिरला भी टेढ़ा है। नहीं, मैंने आज तक जहाँ तक देखा है ना, जितना भी मैंने बजाज वालों को ज्यादा नाम खराब देखा है मार्केट में, बजाज वाले ज्यादा बदतमीजी करते हैं। बजाज तो भाई थर्ड पार्टी खराब कर देता है। साला घर पे भी अगर एग्जीक्यूटिव आता है तो बदतमीजी करता है, घर पे भी नाम खराब करता है, मोहल्ले में दिक्कत पता है क्या, सारा नाम खराब। घर पे अगर प्यार से आके अंदर बात कर लेना वो भाई जब 15 महीने में, चाहे वो मैं मना कर दूं या जो भी बात हो, लेकिन वो बंदा वही न चिल्लाता है मोहल्ले में कि इतना लोन ले लिया, और पड़ोसियों को बताएगा कि इसने इतना लोन ले लिया। टेक्निक है ये, लाइक टेक्निक। हाँ, मन तो करता है पता है, लठ को निकाल के लाओ अंदर से और धड़ाधड़ सूद दो उन पे। कोई नहीं भाई, ठीक है राज भाई, ठीक है, बढ़िया लगा भाई बात करके। ठीक है भाई,
ठीक है, बचते रहो भाई, चुपते रहो, बचते रहो अपना, और क्या है। अब भाई करना पंजाब में पड़ता है, तो क्योंकि अब बताओ, तुम बताओ, एक जब आप एक ही बंदा जो होता है, जैसे मान लो मैंने आपका ले लिया IDFC का, भाई देखो दुनिया कमा के बैठी है, तुम भी कमा लो, कोई दिक्कत थोड़ी, आपको थोड़ी आ रही है। नहीं ऐसी बात ये नहीं है। नहीं, ये है कि भाई देखो लाइफ टाइम आगे चलो, जो भी है पैसा है। चलो ठीक है भाई, ठीक है आनंद भाई, है फिर कभी कर लेना, नंबर अपना ही है। ठीक है भाई। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।